जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी में है फाइंड द रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज गिवन है। हमने इसका रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो फाइंड करना है। फिर हम ये कह देते हैं कि ये ए एन है और ए एन बराबर है हमारे पास एन फैक्टोरियल एक्स एन ओवर 2n फैक्टोरियल बाई रेशियो टेस्ट के मुताबिक ए एन प्लस वन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास एन प्लस वन फैक्टोरियल एक्स रेज पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है हमें? रेशियो टेस्ट हमें ये कहता है कि ए एन प्लस वन ओवर ए एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप लिमिट ले लें, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन यानी कि n प्लस वन फैक्टोरियल एक्स रेज पावर n प्लस वन ओवर 2n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू ओवर ए एन, तो ए एन ये उल्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज पावर n। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल एक्स रेज पावर n, और फिर ये x ओवर 2n प्लस 2n प्लस 1 और फिर 2n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज पावर n। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काट सकते हैं हम। n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल से xn से 2n फैक्टोरियल से, तो हमारे पास आएगा n प्लस वन इंटू एक्स ओवर 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस वन, और यहाँ से ये हमारे पास आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस वन ओवर 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस वन, और ये x का माड, हम x को अलग कर लेते हैं और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं जब हम, तो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 ओवर n इंटू 2 प्लस 1 ओवर n इंटू एक्स मार इक्वल्स टू। अब ये सारा जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो जब एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा ज़ीरो, और ज़ीरो ओबियसली 1 से छोटा होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये जो सीरीज़ है कन्वर्जेस टू ऑल इन्फिनिटी, so radius of convergence is infinity and interval of convergence is minus infinity to infinity, या ये इक्वल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6b है प्रूव दैट साइन x प्लस अयोटा कॉज x होल रेज पावर n इज इक्वल टू कॉज ऑफ n इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अयोटा साइन n पाई बाई 2 माइनस एक्स, जबकि जो तमाम के तमाम n हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से होंगे। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, हम ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि साइन ऑफ x ये बराबर होता है कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसी तरह से जो कॉज ऑफ x है वो बराबर होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो हम इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस अयोटा कॉज ऑफ x होल रेज पावर n। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भला, साइन ऑफ x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये साइन
जो है वो कॉज हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स जो है वो कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा, तो कॉज ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होल रेज पावर एन। तो अब यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो बाई डी मोवरी थ्योरम, डिमोवरीज थ्योरम हमें ये कहता है कि जो पावर है ना वो आप एंगल में लिख सकते हैं। तो क्या है वाला पावर, कॉज ऑफ एन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यही है जो हमने प्रूव करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7a, कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज दिस। रियल पार्ट गिवन है, हमने एक जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है। हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है ना वो बराबर होता है u प्लस आयोटा v। u यहाँ पे रियल नंबर है और v कोई इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला जो नंबर है वो हमारे पास u यानी कि रियल नंबर है, वही उन्होंने बताया हुआ। u is equals to e raised power minus x into x square minus y square cos of y plus 2xy sin of y। हमने ये u है, इससे हमने एनालिटिक फंक्शन जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम x के मुताबिक डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो फर्स्ट पार्ट होगा यानी कि x, उसकी जगह पे हम z रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे और फिर इस तरह से इसका फिर y के लिहाज से डिफरेंशियल जब वो फाइंड करेंगे और फिर इस तरह से x की जगह पे y रखेंगे, सॉरी x की जगह पे z रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे। तो जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा उसमें हम u x z ऑफ 0 माइनस u y z ऑफ 0 माइनस करेंगे। जो हमारे पास फंक्शन होगा वो f डैश ऑफ z होगा और f डैश ऑफ z को हम फिर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होगा जो कि हमारा मतलूबा आंसर होगा। तो हम सबसे पहले इस u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल्स टू पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ e रेज पावर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ वाई, सॉरी यहां से प्लस टू एक्स वाई साइन ऑफ वाई। तो हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। ई रेज पावर माइनस, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, हम एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस, तो ये पहले आ गया। और दूसरा फंक्शन साथ वैसे का वैसे, दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ वाई प्लस 2xy साइन ऑफ वाई, प्लस पहला फंक्शन वैसे का वैसे यानी कि ई रेज पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होगा हमारे पास, होगा 2x cos of y प्लस 2y sin of y। कैसे वाला, e पावर माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे, x से माइनस वाई स्क्वायर तो 2x आ गया, y स्क्वायर का 0 तो ये cos y वैसे का वैसे, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 2y sin y वो हमारे पास इस तरह से आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ux x और y में है ना, तो वो क्या है हमारे पास, वो माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ वाई प्लस 2x साइन ऑफ वाई प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स 2x कॉस ऑफ वाई प्लस 2y साइन वाई। अब हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि ux एट z एंड 0, यानी कि जहां पे x है वहां पे हम z पुट करेंगे और जहां पे y है वहां पे हम 0 पुट करेंगे। क्यों हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने रियल पार्ट हमें गिवन है और हमने वो वाला फंक्शन बताना कि फंक्शन असल में ये है। तो हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा इक्वल्स टू माइनस ई रेज पावर माइनस z इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 0, तो ये 0 ही रह जाएगा, इंटू कॉस ऑफ वाई, कॉस ऑफ वाई की जगह पे 0, कॉस 0 1 होता है, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे z, 2z साइन वाई, तो वाई की जगह पे 0 तो साइन 0 0 हो जाता है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ई रेज पावर माइनस z इंटू z स्क्वायर, ये ब्रैकेट
1 प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू 2x यानी कि 2 और x जगह पे z cos 0 1 प्लस 2y ये सारा 0 हो जाएगा प्लस ये 0 यानी कि हमारे पास जो u x z और 0 आया वो आया माइनस ई रेज पावर माइनस z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z ये u x z और 0 आया। इसी तरह से u y x एंड y हम इसी फंक्शन जो u है ये u फंक्शन है उसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा e रेज पावर माइनस x वैसे का वैसे माइनस 2y cos ऑफ y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस साइन ऑफ y प्लस 2x इंटू y cos y प्लस साइन y। होप यू विल अंडरस्टैंड कि हमने कैसे किया। y z और 0 वो हमारे पास क्या आएगा e रेज पावर माइनस x, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस e रेज पावर माइनस cos y 0 y की जगह पे 0 ये वाला 0 प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जो भी आएगा साइन y की जगह पे 0 आएगा तो ये भी 0 प्लस 2x x की जगह पे आएगा हमारे पास z तो ये cos y 1 y 0 ये भी तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा यानी कि u y x y हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि f डैश ऑफ z वो बराबर आएगा किसके बराबर आएगा u x z और 0 प्लस u y z और 0। अब यहां से u x z और 0 हमारे पास है माइनस ई रेज पावर माइनस z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z। अभी यहां से ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास वो असल में ये इस तरह से है ई रेज पावर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z इस तरह से ये आएगा। तो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं ई रेज पावर माइनस जेड इंटू 2z माइनस जेड स्क्वायर। तो ये f डैश ऑफ c है, हमने फाइंड करना है f ऑफ c। तो f ऑफ c करने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा f ऑफ c इज इक्वल्स टू पहला फंक्शन वैसे ही पहला फंक्शन क्या है 2z माइनस जेड स्क्वायर इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन e माइनस जेड ओवर माइनस 1 माइनस इसका इंटीग्रल लिया हुआ अंदर वैसे ही माइनस जेड ओवर माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव वो क्या है 2 माइनस 2z और साथ में आएगा dz। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डायरेक्टली यहां से आएगा हमारे पास e रेज पावर माइनस z इंटू ये आएगा हमारे पास z स्क्वायर माइनस 2z माइनस ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा e रेज पावर माइनस z तो ये आएगा 2 माइनस 2z इंटू dz। पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7b। इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल गिवन है और कर्व भी बताई गई है। ये कर्व है और इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं, इस इंटीग्रल को देखते हैं। इस इंटीग्रल में z स्क्वायर प्लस 2 ओवर z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड प्लस 4। तो अगर हम गौर से देखें तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद इस फंक्शन को स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद हम देखेंगे कौन सा फंक्शन जो है कौन सा पॉइंट जो है वो इस सर्कल में लाई कर रहा है। जो पॉइंट सर्कल में लाई कर रहा होगा उस पे हम काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर देंगे और जो फंक्शन या स्प्लिट करने के बाद फंक्शन की जो वैल्यू है जो हमारे पास बाउंड्री है वो आउटसाइड सर्कल लाई कर रही होगी हम उसको डेफिनेटली फंडामेंटल थ्योरम से उसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी ना पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जेड स्क्वायर प्लस 2 ओवर जेड इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 4। हमने कैसे किया जेड स्क्वायर माइनस 4 तो जेड स्क्वायर 2 4 के इक्वल आ गया तो जेड जो प्लस माइनस 2 के इक्वल हो गया। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया ए ओवर जेड प्लस बी ओवर z माइनस 2 प्लस सी ओवर z प्लस 2 प्लस डी ओवर z प्लस 4। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड z इन z माइनस 2 z प्लस 2 एंड z प्लस 4 हमारे पास यहाँ से आएगा z स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस 2
जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 4 प्लस बी हमारे पास आएगा जेड इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 4 प्लस सी हमारे पास आएगा जेड, सॉरी सी हमारे पास है जेड इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड प्लस 4, हमारे पास यहाँ पे डी आएगा जेड इंटू जेड माइनस 2 जेड प्लस 2, और इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इंडिविजुअली ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट z इज इक्वल टू 0, z को पहले 0 पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 में पुट करते हैं z को 0, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू a, और ये आएगा -2, ये 2, ये 4 प्लस 0 0, ये भी 0, तो यहाँ से हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, तो ये -16a आ गया, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई -1/8, जो a की कीमत आ गई। इसी तरह से हम z को -2 है तो 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट करते हैं, किस में पुट करते हैं, 1 में पुट करते हैं, तो ये आएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 पुट करेंगे 0, तो a भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस b में जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, b इंटू 2, फिर ये 4, ये 6 प्लस ये भी 0 और आगे ये भी 0, कैसे 0, ये z -2 है तो 2 - 2 0, और यहाँ पे भी 2 - 2 0, यहाँ से हमारे पास 6 इज इक्वल टू 6 4 बार 24, 24 2 बार 48, 48b, तो यहाँ से b की जो हमारे पास कीमत आ गई वो आ गई 6/48, तो ये आएगा 3/48, 3/8, तो ये b की कीमत आ गई हमारे पास। इसी तरह से हम पुट करते हैं z को -2, जब z को -2 पुट करते हैं तो ये आएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a, z को हम -2 पुट कर रहे हैं तो -2, ये भी 0 प्लस -2 पुट करेंगे तो ये भी 0, प्लस c की बारी आ जाती है, c इंटू z है -2 इंटू 2 माइनस z, तो ये आएगा 2 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू z प्लस 4, तो ये आएगा हमारे पास 2 -2 प्लस 4, -2 प्लस 4, तो ये 2 आ जाएगा, और इस तरह से d भी हमारे पास 0 आ जाएगा, d के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो 0 -2 प्लस 2 जगह 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 6 इक्वल्स टू 4 2 बार 8, 8 2 बार 16 -16c, तो यहाँ से c हमारे पास आ जाएगा -3/8, ये c की कीमत आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह से हम पुट कर देते हैं z को 4 के इक्वल, 4 नहीं -4 के इक्वल, जब हम -4 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये भी 0, a सारा 0 प्लस b z प्लस 4, ये भी 0 प्लस c, यहाँ पे z प्लस 4 है तो -4 होगा, वो भी 0 प्लस b इंटू z की जगह हम -4 पुट करेंगे तो -4 इंटू 2 -4, ये कितना हो जाएगा 8, 2 -6 है सॉरी, ये 6 हो जाएगा इंटू -4 प्लस 2, तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 18 इज इक्वल्स टू 6 4 बार ये 48 डी हो जाएगा, यहाँ से जो डी आएगा हमारे पास वो आएगा 9/2 and 4, इसको हम और तरह से लिख सकते हैं 3/8, तो ये डी भी हमारे पास में 3/8 ही आएगा। तो जब हम वैल्यूज इसमें फिट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास z² प्लस 2 ओवर z इंटू z माइनस 2 इंटू z प्लस 2 और z प्लस 4 और साथ में dz, और यहाँ पे c है, तो हम इसको भी ना स्प्लिट कर लेते हैं अलग अलग, हमें पता ही कैसे करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास -1/8 ओवर z और साथ में आएगा dz, ये कुछ c होगा कर्व है, प्लस दूसरा b है हमारे पास 3/8 ओवर z माइनस 2 और साथ में ये आएगा dz
प्लस थर्ड है सी की कीमत है -3/8 ओवर z प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा dz प्लस फोर्थ हमारे पास है d यानी कि 3/8 ओवर z प्लस 4 और साथ में आ जाएगा यहाँ पे dz। तो जब हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज यहाँ से ये 6 1 टाइम्स और 6 8 टाइम्स, ये कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आप कट कर लीजिए। यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 2 पाई आयोटा इंटू -1/8 एफ ऑफ ए, यानी कि वो 1 है तो 2 पाई आयोटा हो जाएगा, प्लस ये भी 2 पाई आयोटा इंटू 1/8 प्लस ये -2 पाई आयोटा इंटू -3/8 और ये यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और प्लस, तो ये हमारे पास आएगा -2 1 टाइम्स और 2 4 -3/4 पाई आयोटा, ये हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8A। इक्वेशन गिवन है, हमने इस इक्वेशन का कि जो टेंजेंट लाइन है और नॉर्मल लाइन है वो फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास -1 और 2 गिवन है। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 2y और ये आएगा हमारे पास y माइनस 2x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमारे पास प्लस y माइनस 2x ओवर माइनस एक्स प्लस 2y। तो डेरिवेटिव एट द पॉइंट -1 and 2, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 -2 इंटू -1 और 1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आएगा हमारे पास 4/5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 वो क्या है 2 है, इक्वल टू m हमने अभी निकाला है 4/5। डी वाई बाई डी एक्स ये असल में स्लोप होती है और इसको हम ये भी कह देते हैं कि ये हमारे पास m है। तो m की वैल्यू फिट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4/5 इंटू एक्स माइनस x1, तो ये आएगा 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस x1, सॉरी यहाँ पे x1 जो है वो +1 आएगा, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 4, तो यहाँ से आएगा 5y माइनस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और इसी तरह से जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1, m का रेसिप्रोकल और साथ में माइनस। तो यहाँ पे y माइनस y1 क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू x सॉरी माइनस ओवर 1 ओवर m, यानी कि ये 4/5 है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5/4 इंटू एक्स माइनस x1, तो +1 होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 4y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4y प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8B। फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्जन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। आर गिवन है, हमने कर्वेचर और टॉर्जन जो है वो फाइंड करनी है। तो जो इनके हमने कैपा कर्वेचर कैपा और टॉर्जन टा फाइंड करना है। तो जो कैपा होता है वो क्या होता है, वो होता है आर डैश क्रॉस आर डबल डैश होल मार्ड डिवाइडेड बाई आर डैश मार्ड क्यूब। और जो यहाँ पे जो टा है यानी कि टॉर्जन है वो होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आर डैश आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश ओवर कैपा एंड आर डैश रेज पावर 6। तो हमने कैपा और टा फाइंड करना है, आर गिवन है तो हम आर लिख लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू
ए कॉज ऑफ यू, ए साइन ऑफ यू एंड बी यू। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये हमारे पास आएगा आर डैश, हम लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू ऑन बोथ साइड ऑफ पार्शियल। तो ये हमारे पास आएगा माइनस ए साइन ऑफ यू, ये आएगा ए कॉज ऑफ यू और साथ में आएगा बी। और इस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं आर डबल डैश। तो आर डबल डैश होगा हमारे पास माइनस ए कॉज ऑफ यू माइनस ए साइन ऑफ यू एंड बी जो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम कैपा फाइंड कर सकते हैं कैसे, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आई, ये जे और ये के। आर डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ए साइन ऑफ यू और इसी तरह से ए कॉज ऑफ यू और यहाँ पे आएगा हमारे पास बी। आर डबल डैश ये है हमारे पास माइनस ए कॉज ऑफ यू, ये माइनस ए साइन ऑफ यू और यहाँ पे आएगा हमारे पास 0। तो हम इसको हल करते हैं, माइनस सॉरी आई वो रो कॉलम छोड़ देती आएगा 0 प्लस बी ए यानी कि ए बी साइन ऑफ यू, वो रो कॉलम छोड़ दिया तो आएगा प्लस। इस तरह माइनस जे वो रो और कॉलम छोड़ दीजिएगा हमारे पास 0 प्लस ए बी कॉज ऑफ यू प्लस के, तो वो रो और कॉलम छोड़ देती आएगा हमारे पास ए स्केयर साइन स्केयर ऑफ यू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा हमारे पास ए स्केयर कॉस स्केयर ऑफ यू। हमने फाइंड क्या करना है, इनका मॉड। तो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश होल मॉड इज इक्वल्स टू आई के कंपोनेंट का स्केयर, वो आई कंपोनेंट क्या है, वो है ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर ऑफ यू प्लस ए जे के कंपोनेंट का स्केयर ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर ऑफ यू प्लस के कंपोनेंट का स्केयर, तो ये आएगा हमारे पास ए स्केयर सॉरी ए फोर ए स्केयर साइन स्केयर ऑफ यू प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर ऑफ यू होल का स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा ए स्केयर इंटू बी स्केयर साइन स्केयर यू प्लस ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर ऑफ यू। तो साइन स्केयर कॉस स्केयर जो है वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर इंटू ये स्केयर हम ओपन कर लेते, तो ये हमारे पास आएगा ए फोर साइन 4 ऑफ यू प्लस ए फोर कॉस 4 ऑफ यू। अब यहाँ से ए स्केयर साइन स्केयर ऑफ यू प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर ऑफ यू, तो ए स्केयर बाहर ले लेंगे, साइन स्केयर यू प्लस कॉस स्केयर यू 1 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये अकेला ए फोर ही बन जाएगा, ए फोर ही बन जाएगा ना। तो यहाँ से आएगा हमारे पास इक्वल्स टू ए स्केयर बी स्केयर प्लस ए फोर। तो ए स्केयर जो है वो हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आएगा ए स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस ए स्केयर होल स्केयर रूट। तो यहाँ से ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आर डैश क्रॉस आर डबल डैश आ गया। अब हम कैपा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैपा इज इक्वल्स टू आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, इसका मॉड वो क्या है हमारे पास ए इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल डिवाइड बाई आर डैश और उसकी पावर 3 है। आर डैश का जो मॉड है वो क्या है, आर डैश किधर है, ये जो है ए स्केयर साइन स्केयर ऑफ यू प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर ऑफ यू प्लस बी स्केयर और उसकी पावर कितनी है 3/2, ऐसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कैपा आएगा ए इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल डिवाइड बाई ए स्केयर साइन स्केयर यू प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर यू। तो ए स्क्वायर हमारे पास आएगा कॉमन, तो साइन स्केयर यू प्लस कॉस स्केयर यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, उसकी पावर है 3/2, ये 1 है और ये 3/2 है। तो 1 जब ऊपर से आएगा 3/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 नहीं हो जाएगी। तो ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू 3/2 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू 3/2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 यानी कि ए
ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आर डैश, आर डबल डैश और ट्रिपल डैश की, और कैपा स्केयर आर डैश होल इज पावर 6। तो हम यहाँ से हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पे ऑलरेडी मौजूद है, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश। हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव का आर के साथ, तो थर्ड का इसके साथ लेंगे, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का आर ट्रिपल डैश के साथ हम जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा ए साइन यू, ये ए बी साइन यू, तो ये हमारे पास क्या आएगा ए स्केयर बी साइन स्केयर ऑफ यू प्लस ये माइनस 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 प्लस, तो ये भी आएगा ए स्केयर बी कॉस स्केयर ऑफ यू, और प्लस जो नेक्स्ट है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे के है और वहां पे जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। हम यहाँ से ए स्केयर बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ साइन स्केयर यू प्लस कॉस स्केयर यू हमारे पास वो 1 के इक्वल ही आ जाएगा, तो ये आ गया ए स्केयर बी। तो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश डॉट आर ट्रिपल डैश वो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से टा इज इक्वल्स टू ए स्केयर बी होल डिवाइडेड बाई कैपा स्केयर, तो कैपा हमारे पास है ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर। यहाँ पे शायद हमने वो रेज कर दिया, यहाँ पे कैपा ए ओवर ए स्केयर प्लस बी अंडर रूट है, तो अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि 3/2 में से 1/2 जब निकलेगा तो 1 नहीं बचेगा, तो ये असल में इसकी वैल्यू अंडर रूट वाली वैल्यू इसकी ठीक नहीं थी। ए स्केयर बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर आर डैश होल इज पावर 6, तो आर डैश क्या है ये इसका मॉड वो क्या होगा हमारे पास ए स्केयर साइन स्केयर ऑफ यू प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर ऑफ यू प्लस बी स्केयर होल इज पावर 6/2, क्योंकि होल इज पावर 1/2 आनी थी, तो 1/2 और 6, तो 6 इसकी पावर है 6 इंटू 1/2 तो 6/2 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये आएगी ए स्केयर बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल इज पावर 2 ओवर ए स्केयर, ये ए स्केयर प्लस बी डबल बटा ऊपर चला जाएगा इंटू ए स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास आएगी ए स्केयर, क्यों ए साइन स्केयर यू प्लस कॉस स्केयर यू में से ए स्केयर कॉमन आएगा तो साइन स्केयर यू प्लस कॉस स्केयर यू 1 आ जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल इज बार टू 1 टाइम्स और 2 3 टाइम्स, ये आएगी हमारे पास 3। ये ए स्केयर से कैंसिल होगा, ये पावर 2 है ये पावर 3 है, तो हमारे पास स्टार जो है वो बनेगा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये हमारे पास टार, ये कैपा की वैल्यू और ये टॉर्शन टार की वैल्यू। इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम कहते हैं कि पहला फंक्शन वैसे ही यानी कि 2 - 2z इंटू दूसरे के इंटीग्रेशन की माइनस ई जेड ओवर -1 माइनस जिसका इंटीग्रल लिया वो अंदर वैसे ही वो क्या ई रेज पावर -z ओवर -1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 और -2z का 2 और साथ में यहाँ पे dz आ गया। इसी को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, आएगा हमारे पास इक्वल्स टू ई रेज पावर -z इंटू जेड स्केयर माइनस 2z माइनस ई रेज पावर -z इंटू 2 - 2z माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ई रेज पावर -z इंटू 2 और साथ में आ जाएगा dz माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास ई रेज पावर -z इंटू जेड स्केयर माइनस 2z माइनस ई रेज पावर -z इंटू 2 - 2z माइनस 2 तो आगा बाहर ई रेज पावर -z और -1 और प्लस में साथ कोई सा कांस्टेंट आ जाएगा, तो ई रेज पावर -z सब में से कॉमन ले लेंगे हम, तो एंड पे यहाँ पे हमारे पास c बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास z स्केयर -2z प्लस 2z माइनस 2 प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस और ये -2 और -2, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि +2 - 2 प्लस 2z और -2z कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास ई रेज पर -z प्लस c, तो ये ही असल में हमारे पास एक्चुअली f ऑफ z है, और f ऑफ z हमारे पास ये होता है कि f ऑफ z बराबर है ux एट z एंड 0 माइनस uy एट z एंड 0, तो यहाँ से भी यहाँ पे भी ये माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस